तो आप लोग देख सकते हैं आज की मेरी हैंडमेड नेकलेस है, जो कि ऑब्वियसली फिर से अगेन मैं मीनाकारी प्रिंटेड वाला ही लेके आई हूँ और जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। आप इसे उल्टा करके भी चोकर सेट को पहन सकते हो और ये इतनी ज्यादा खूबसूरत बनी है कि मतलब ये मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ है। मैंने इसमें पूरा का पूरा प्योरली मेरे पतिदेव का दिमाग लगाया है और अपनी मेहनत लगाई है और ये कुछ इस तरह से बन के आया है और इतना सुंदर लग रहा है इसे पहनने के बाद। और ये मेरे पास इसका मटेरियल भी नहीं है, सिर्फ ये एक सिंगल पीस बन पाया है और शायद ये इसीलिए था कि ये इतना सुंदर बना है। और मैंने इसका प्राइस रखा है 1099 रुपए। जिससे भी पसंद आए ले सकते हो। और आपको मैं दिखा देती हूँ मीनाकारी प्रिंटेड, जो कि बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है एक्चुअली। और ये वाला मतलब इतना बढ़िया कुंदन सेट, और बिल्कुल मार्केट में जाओ आप कहीं भी चले जाओ 2,500-3 हजार से नीचे कहीं नहीं मिलने वाला है। ये मैं डंकी की चोट पे बोल रही हूँ क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत नग इसका और ये इतना बढ़िया शाइन दे रहा है। आई थिंक वीडियो से भी ज्यादा सुंदर सामने से लग रहा होगा, क्योंकि मेरा वीडियो जो मैं फोन से शूट करती हूँ, कैमरा से नहीं। अगर मैं कैमरे से कर रही होती तो इसका शाइन मैं आपको दिखा पाती, जो ये सामने में दे रहा है एक्चुअल में। तो इसका प्राइस मैंने कोई ज्यादा नहीं रखा है। और मुझे पता है पिछली बार जो सेट गया था उसकी इतने सारे लोगों के डिमांड आए थे, इतने सारे लोगों के, ये आप सिंपल साड़ी पे भी पहन लोगे ना उसकी लुक में ना ये चार चांद लगा देने वाला सेट है। और ये इतना ज्यादा प्यारा सा इयररिंग है, बिल्कुल पूरा अच्छे से मैंने भर भर के इसमें ना ये सारे आप लोग देख रहे हो पूरा का पूरा स्टोन वाला मोती लगाया है मैंने। और इसके नीचे पूरा मैंने वो जो पर्ल होता है ना, इसको क्या तो बोलते भी है, लॉरियल पर्ल, हाँ वो लगाया है। और इतना ज्यादा सुंदर लुक आ रहा है, नीचे सफेद सफेद मोतियों का, उसके ऊपर पीच कलर और उसके ऊपर ये शाइन करता हुआ कुंदन। मतलब कि इससे ज्यादा सुंदर सेट तो मैं बना भी नहीं सकती थी और इतना प्यारा बना है। और ये तो बिल्कुल हैवी सा है और बहुत क्यूट सा लग रहा है। मतलब कि आप लोग ले सकते हो और ऐसा सेट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरी खुद की डिजाइन करी हुई है, मेरे पतिदेव ने डिजाइन करी है और मैंने बस मेहनत लगाया और बनाया ऐसे। डबल है, हाँ डबल लेयर सेट किया हुआ है, एक ऊपर से लेयर गया है, एक नीचे से लेयर गया है। तो इसकी प्राइस होनी थी, आप लोग देख सकते हो कितना वो मैंने लगाया है डबल। और छोटे छोटे कुंदन का यूज हुआ है ना, इस वजह से ये ज्यादा शाइन दे रहा है। जिसे भी चाहिए हो आप लोग बात कर सकते हो, दिए हुए नंबर पे डीएम करके मंगा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। और ये इतना प्यारा लग रहा है, मेरा किसी को देने का मन ही नहीं कर रहा है, बट ठीक है देखते हैं क्या होता है, पता नहीं, लेकिन इतना प्यारा लग रहा है। और ये मेरी साड़ी पे इतना प्यारा मैच किया है कि मतलब कि मेरे घर में कोई शादी हो, फंक्शन हो, छोटा मोटा एंगेजमेंट पार्टी हो, मैं पहन सकती हूँ, बर्थडे पार्टी में भी पहन सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी दिख नहीं रहा है और ये लुक इतना प्यारा दे रहा है, इतना ज्यादा क्लासी लुक दे रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ओ माय गॉड, मैं इसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रही हूँ। और एक लाइन था मेरे लिए, किसी ने लिखा था, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, मेरे दांत बच गए। मतलब कि वो लाइन इतना अच्छा था ना, कि लाइन ये था कि कामयाबी की एक खास बात होती है कि वो मेहनत करने वाले पे ना फिदा हो जाती है। और ये लाइन बिल्कुल मेरे लिए किसी ने लिखा था, थैंक यू सो मच। मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ मैं कमेंट लगा दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट, थैंक यू। और सच में मेहनत तो इतना लगा है ना कि बता नहीं सकती हूँ। इस सेट को बनाने में इतना ज्यादा मेहनत लगा है ना कि मैं 2 बजे से बैठी हूँ, लिटरली मुझे 5-5:30 बज गए इसको बनाते बनाते। मतलब इतना समय तो मैंने पिछले सेट में भी नहीं दिया होगा, इसीलिए मैंने इसकी प्राइस उससे पिछले वाले के मुकाबले ज़्यादा मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। मैंने मटेरियल्स भी लगाए हैं इसमें अच्छा खासा, तो इस वजह से उसका प्राइस 1019 रुपीज़ 99 रुपीज़ मैंने रखा है। और मुझे ये इतना प्यारा लग रहा है कि बट ठीक है। और कंटिन्यू रेसिपी बनाया मैंने, सारी चीज़ें आपको यहाँ से आगे देखने को मिलेंगी। मैंने सोचा कि शुरुआत में ये क्लिप लगाना चाहिए मुझे, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत किया मैंने, ये सारी ढूंढी, सारी तो ढूंढ ली, ब्लाउज ढूंढने में इतना टाइम लगा मुझे, इतना ज़्यादा टाइम गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इतने सारे लोग जो अलग अलग से इतना सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, इतने सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उन सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से सच में थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग इतना सारा आशीर्वाद देंगे, इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और हमारी फैमिली भी भगवान करे जल्दी 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 बड़ी सी हो जाए ऑनलाइन फैमिली, और फिर मज़ा आएगा हम लोग एक दूसरे के साथ कुछ इसी तरह से मिलजुल के चीज़ें शेयर करना एंड एक दूसरे से थोड़ा एक कनेक्शन अच्छा बनता जा रहा है हम लोगों का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सभी के कमेंट्स पढ़ पढ़ के इतना मज़ा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ।
तो चलते हैं यहाँ से आगे, हमारा रूटीन देख लेते हैं। और आज का पूरे दिन काफ़ी मेहनत भरा रहा। कल बाहर का दौड़ भाग ज़्यादा रहा, आज घर पे मेहनत ज़्यादा था, बट ठीक है, मज़ा आ रहा है मेहनत करने में, क्योंकि आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो। और ये चीज़ मैं सीरियसली कह रही हूँ कि मुझे अपने काम को करने में मज़ा आ रहा है। मतलब कि वो होता है ना कि एक काम को मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ और बस करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ। एक होता है ना कि मैं अपने काम को, मेहनत को एंजॉय कर रही हूँ, तो मैं एंजॉय कर रही हूँ एक्चुअल में, क्योंकि आप सभी के इतने सारे आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, तो मैं एंजॉय कर रही हूँ एक्चुअली में, मैं कहूँ तो। और चलते हैं यहाँ से। हम लोगों के ना 7:30 बज गए और शाम में 2 रेसिपी बनाया आज मैंने, तो खाना बनाने का टाइम हो चुका है और मुझे इसको खोलना पड़ेगा। मेरे खोलने का मन ही नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा सुंदर सेट बनाया ना। जो भी लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हो, लिटरली मैं बताऊंगी ना, क्योंकि आप पहनोगे ना, मन इतना खुश हो जाने वाला है ना इसको पहनने के बाद कि आप क्या ही बताऊँ। इसको मैं डमी पे इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इसका लुक ये चोकर सेट था, और जो चोकर सेट वाला जो डमी होता है ना, वो फेस का डमी होता है, वो मेरे पास नहीं था। तो फिलहाल जो है जैसा है, मैं वैसे ही अपनी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मेरे पास जो डमी है ना, वो नेकलेस जो पूरा बनता है ना, वो रखने वाला है, तो ठीक है। और ये आई थिंक मेरे से ज़्यादा अच्छा डमी क्या ही हो सकता था, मैंने अपने ऊपर ही पहन लिया, तो ठीक है। और मेरे ख्याल से मेरे से भी ज़्यादा सुंदर उन पे लगेगा जो भी ये लेंगे, और कोई खूबसूरत इंसान ही इसे पसंद करेगा। अगर आप कोई मतलब कि फीमेल ना देख करके मेल देख रहे हो, तो आप अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हो। और वैलेंटाइन डे तो निकल गया, अभी आप लोग क्या, मैरिज डे आ सकता है, उसमें आप लोग गिफ्ट कर सकते हो। और मैरिज डे हो, बर्थडे हो, आप लोग गिफ्ट दे सकते हो। ये ऐसा चीज़ है ना कि कभी भी पहना जा सकता है। बाकी अगर आप वाइफ लोग देख रहे हो तो फिर, या फिर कोई लड़की देख रहे हो, तो ये अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। एंगेजमेंट, अपनी खुद की एंगेजमेंट में भी आप पहन सकते हो, या फिर बर्थडे पार्टी में भी पहन सकते हो। बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वीडियो बंद करते, वरना फिर पता है कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाएंगे कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। चलिए चलते हैं, और बताइएगा आप लोग की कैसी लगी आपको मेरी ये पूरी सेट। और बहुत मेहनत लगी है लिटरली इसे बनाने में, मैंने दिल से बनाया है पूरा, और मेरे पतिदेव ने पूरा दिमाग से इसे बनवाया है। और मेरी जो भी नेकलेस सेट बन रही है, जो भी चीज़ें बन रही है ना, उसमें दिमाग पूरा मेरे पतिदेव का, मेहनत मेरा, ऐसे करके जा रहा है। तो दीजिएगा आप लोग भर भर के प्यार, 2 in 1 है। और ये मैं एक बार उल्टा करके भी दिखा देती हूँ पहन के, ताकि आप लोगों को पता रहे। तो कैमरा बंद करते हैं, इसको उलट के दिखाते हैं। बहुत इजी है इसको खोलना, पीछे से एक डोरी है जिसपे एक जैसा कि रहता है नेकलेस खोलने में, तो वैसे खोल के मैं पहन के एक बार दिखा देती हूँ। ये देख लो आप लोग, मैंने इसको उल्टा करके दिखाया है। और जो मेरे हाथ में ना एक बाल टूट के आ गया। और जो मीनाकारी प्रिंटेड कुंदन होता है ना, वो पीछे साइड से भी आप पहन सकते हो। और ये इतना खूबसूरत लुक देता है क्योंकि व्हाइट कलर का होता है, तो छोटे छोटे से डॉट डॉट से ना रेड ग्रीन के प्रिंट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। आप इस तरह से भी इसे पहन सकते हो। कभी ऐसे पहन लिया तो जस्ट 2 दिन बाद, या हाँ किसी पार्टी में जा रहे हो, वापस से फैमिली फंक्शन है, एक बार पहन लिया और सीधा कर उधर साइड से, तो फिर दूसरी बार आप ऐसे पहन सकते हो, किसी को नहीं पता चलने वाला है कि वही सेट है। और बिल्कुल 2 in 1 काम करने वाला है, तो बहुत प्यारा है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। इतनी देर जो मैं ये सारे काम करती हूँ ना, ये देखो हमारे पति देव बच्चों को किस तरह से पकड़े होते हैं। मतलब बच्चे ना पूरे घर में ऐसे तूफान मचाए रहते हैं, और मैं फिर उतने दिन में अपना जल्दी जल्दी से काम कर रही होती हूँ। लेकिन आज मैं जब ये लगी ना करने में, इस बीच में तो लड्डू मतलब इंतजार करते करते सो गई। अनमोल वहीं बैठा हुआ था पास में, और वो देख रहा था कि मम्मी कर क्या रही है, और बार बार मेरे से पता है क्या बोल रहा था, मुझे लगता है मम्मी कुछ अच्छा बना रही है। मम्मी का टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, लगता है कि आज मम्मी चाय नहीं पिलाएगी सबको। और सच में इसको बनाते बनाते ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और मैं ना कुछ इस तरह से नीचे एक एक पता है नीचे सारे लॉरियल्स अटैच करने थे, तो मतलब कि टाइम तो लगना ही था ना। और उसके बाद ये स्टोन्स को फिर पूरा कसना होता था, और मतलब नहीं भी तो ना मुझे 1 घंटा तो सिर्फ नीचे वाला रेडी करने में लग गया था। उसके बाद ये कुंदन का पूरा वो जो मैंने बनाया है ना पूरा चोकर सेट, उसको बांधने में बहुत मेहनत लगी। और लड्डू रानी उठ के भी आ गई है, मतलब कि 3 घंटे 2 घंटे तो लड्डू सो भी गई इस बीच में। और यहाँ पे रेडी तो हो गया, बट मेरे साड़ी मिल गया और ब्लाउज नहीं मिल रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, मुझे इसी साड़ी पे पहनना है, पीछे कपड़ों का भरमार लगा हुआ है, सब फोल्ड भी करना है। फिर मैंने सोचा चलो हटाओ, थोड़े से सुकून के पल लेते हैं चाय के साथ में। मुझे चाय पी के बहुत सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, तो बताइएगा। और मैं फिर रेडी हो गई क्योंकि मुझे ब्लाउज मिल गया था, बड़ी मेहनत से मैंने ढूंढा। और आज मैंने कल हेयर वॉश किए थे ना, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा उड़े उड़े से हो रखे थे, तो मैंने सोचा कि क्या करूँ मैं। फिर मैंने हाफ चोटी कर ली। और ये मेरे पतिदेव थोड़ा सा मेरा ना शूट कर रहे थे,
मतलब कि आजकल तो ना नहीं भी तो 50 टू 70% के आसपास की मेहनत उनकी भी लग जाती है मेरी वीडियोस में, क्योंकि बहुत सारे शूट्स और ये सारी चीज़ें ना वही कर देते हैं। और इसके बाद फिर डिज़ाइन करना है, जो भी चीज़ें जो बना रही होती हूँ तो वो सब डिज़ाइन कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत मेरा खुद का होता है, लेकिन उसमें 80% मेरे पतिदेव का आइडिया होता है। और ये पूरा पूरा उन्हीं ने बताया। एक कमेंट आया था कल कि आप चोकर सेट बनाओ, भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो फिर मैंने पतिदेव से बताया और तो फिर उन्होंने निकाले मेरे सारे के सारे कुंदन और फिर देखे तो उन्होंने बोला कि चौकोन शेप वाला ना बहुत अच्छा बनने वाला है। फिर उन्होंने ही थोड़ा सा ना रख के भी दिखाया, ईयरिंग्स भी उन्होंने ही रख रख के दिखाई कि कुछ इस तरह से सेट बैठेगा। उसके बाद फिर क्या था, मैं अपने सारे पिटारे लेकर के, प्लायर से लेके, कटर से लेके, साथ वायर से लेके, सब चीज़ें लेके बैठ गई और मैंने फिर बना लिया। और ये पूरा मेरे पति थे वो कह रहे इधर से घूमो, उधर से घूमो, ऐसे घूमो, वैसे घूमो, मैं अच्छे से शूट कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा ना उन्होंने अच्छे से शूट कर दिया। इसके बाद बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनाने वाली हूँ, वो सब आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी। कुछ ऐसी रेसिपीज होगी जो शायद आपने कभी खाई भी नहीं होगी, तो आज आपको दिखाएंगे हम लोग। आप लोग बताना वो आपने कभी खाया है या फिर नहीं। और थोड़ा सा ना इसको बनाने में ना मेरा नहीं भी तो 3 से 4 घंटा लग चुका है ऑलरेडी। और मेरे कमर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है क्योंकि बैठी हुई थी पैर मोड़ के और पैर जिन जिन कर रहा था, मैं चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे घिस फिर के, क्योंकि अभी मेरे ना रेसिपी से लेके बहुत सारे काम होते हैं जो कि मुझे कंप्लीट करना होता है। क्योंकि एक सुबह सुबह मैं रेसिपी ही डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे जो जितने सब्सक्राइबर्स हैं ना उन सभी के डिमांड आते हैं हमेशा कि हम आपकी रेसिपीज़ बहुत पसंद करते हैं, आप वो भी डाला करो। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं डेली डालूँ। और फिर कुछ लोगों को मेरी ज्वेलरी पसंद आ रही है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो एक गेट रेडी विथ मी कर लेती हूँ। बाकी इसको किस तरह से बनाना है वो तो मैं अपने क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल में डाल ही देती हूँ। और उस चैनल को आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये देखो आप लोग कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। और बहुत लोगों को ना ये ऐसे लटकने वाली ईयरिंग ना लगा करके पीछे अगर मैं वो लगा दूँ ना स्टॉपर, रबर स्टॉपर, और वो तो वैसे ज़्यादा पसंद आएंगी। तो मतलब कि आपका किस तरह का चॉइस है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसे वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो लटकने वाले होते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा ना हिलता है और मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है, तो मैं इसलिए ये ऐसे बनाती हूँ। बाकी आपको किस तरह की पसंद है आप लोग ज़रूर सजेशन दीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया लग पाए कि लोगों को किस तरह के पसंद होते हैं। रबर स्टॉपर वाले पीछे से वो जो पिन रहता है ना वो लगा दिए और फिर स्टॉपर लगा दिए, या फिर कुछ इस तरह से लटकने वाले इयरिंग्स अच्छे लगते हैं। मुझे शुरू से ही ऐसे लटकने वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं इस वजह से ऐसे बनाती हूँ। बाकी हो सकता है सबकी चॉइस अलग अलग हो, क्योंकि कल एक कमेंट भी ऐसा आया था कि रबर स्टॉपर वाला भी अच्छा लगेगा। और बताना आप लोग भी, सब लोग, तो मैं अगली बार से वैसे ट्राई करूँगी। बाकी ये कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। पहन के तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना, इसको इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि आपने देखा ही होगा मेरा स्टार्टिंग का रिएक्शन जो ब्लॉग में आपने देखा होगा। और बस ये सारे शूट्स होते हैं जो कि ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि फिर मेरी रेसिपी में मैं कैसे दिखूंगी। और मेरे डेली की 3 वीडियोस 4 वीडियोस ऐसे हो जाते हैं, 4-5 हो जाते हैं मेरे ख्याल से। किसी किसी दिन 2 भी हो पाते हैं, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसा पता है, मैं यहाँ पे सोच रही थी कि पापा को बुलाया, पति ने पापा को आवाज़ लगा दिया और फिर सोच रही थी कि पता नहीं क्या बोलेगा पापा। पापा किरे की आज का डिजाइन है, कैसा डिजाइन है? ये तो फैशन चला है ये डिजाइन कैसा? हाँ, ये सब कह रहे थे कि अभी चला हुआ चोकर सेट, ये चोकर सेट होता है। चला है कैसा है? बेस्ट गुड। इसका कितना कीमत रखे? मैं इसके मम्मी को गिफ्ट दे लेंगे मेरे से खरीद के। सही है? वैसे 500 पापा के साथ का? बढ़िया आ रहा है? कैसा लगा? बढ़िया ना? कनिका तो देखती रहेगी। बाबू क्यों बैठ गई? बाबू बढ़िया ना? गुड। थम्स अप दे दिया। दे दो थम्स अप कनिका, थम्स अप। दे दो। इसी में Thumbs up. पीछे का साउंड जाएगा अलग से, हाँ, ठीक दे है? दो कनिका थम्स अप दे दो। थम्स अप, थम्स अप। दे दो नहीं दे दिए। कनिका थम्स अप दे दो जल्दी से। दे दो दे। तो देख लिया आपने पापा का रिएक्शन, लगे हाथ। मैंने कहा कि आप सासू माँ के लिए एक बुक भी कर लीजिएगा मैरिज डे पे, और मैं मजाक कर रही थी उनसे। और देना ही होगा तो मैं ऐसे ही दे दूँगी ना, है ना, मैं बुक क्यों करवाऊँगी। और इसके बाद वैसे वो मम्मी ना, मतलब मेरी सासू माँ लेंगी नहीं ऐसे ही, वो फिर उसका कुछ ना कुछ दे के लेंगी, बट वो पहनेंगी नहीं मेरे ख्याल से कुंदन सेट। लगा कभी तो ज़रूर बनाऊँगी, आप लोग बताना
कि किस तरह का अच्छा लगेगा अगर किसी मेरी मम्मी या मेरी सासू माँ या मतलब इस एज के लोगों को पहनना हो तो। और यहाँ पे चलते हैं, अब हम लोग बनाते हैं राजस्थानी खिचिया पापड़ की रेसिपी। और मैं किचन का ही सारा गलत जगह दे रही थी, फिर मैंने कहा कि अरे किचन तो बगल में ही है, चलो फिर यहाँ से बनाते हैं हमारी ये राजस्थानी रेसिपी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे खिचिया पापड़ निकाले हैं बहुत सारे, और ये मेरे ख्याल से ना पुदीना वाले हैं, क्योंकि स्वाद थोड़ा सा ना बनने के बाद पुदीना जैसा आ रहा था। तो ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, मेरे घर की जस्ट आसपास में भी ना थोड़ी दूरी पे और बनते हैं ये। तो ये घर के ही बनाए हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और कुछ इस तरह से पैकेट में करके मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। आप अगर राजस्थान में हो तो आपको मिल जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मतलब ये ऐसे ही तल के ही कितना सारा आप खा जाओगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। और पहली बार पता है, मुझे भी नहीं पता था इसके टेस्ट के बारे में। एक बार की मैं बात बताऊं तो हमारे ना यहाँ जस्ट पास में ना छप्पन भोग लगता है, तो एक बार ना वहाँ लगा हुआ था, तो मेरी सासू माँ ने खास करके ना खिचिया पापड़ लिया, बोले कि पापा को बहुत पसंद है। तो मैं भी नहीं समझी कि इसका ऐसा क्या स्वाद होता है, पापड़ ही तो है। तो हाँ, सिंपली चिप्स जैसा है, जैसे कि घर में बनते होंगे वैसे ही तो है। तो मैंने भी कभी खाया नहीं था, बट जब घर पे लाई ना मम्मी, तो मैंने उसमें से सोचा कि मेरे मन में था कि ऐसा क्या है इसमें कि इतना पसंद है भैया, कि एकदम खास करके अच्छा उसमें से मतलब कि देख के मम्मी ने पसंद किया कि पापा को ये बहुत पसंद है ऐसे करके, और प्रसाद में लाई थी। तो फिर मैंने ना टेस्ट किया, तो मैं कही कि ओ माय गॉड, इतने टेस्टी चीज़ तो मैंने कभी खाई ही नहीं थी। इतना टेस्टी पापड़ भी होता है क्या, इसका स्वाद इतना टेस्टी होता है, सच्ची बताऊँ मैं। और मेरा मतलब कि मन होता है कि मैं सभी को यहाँ की चीज़ें टेस्ट कराऊँ। यहाँ की बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, बट इतना ज़्यादा दूर है ना। अरे हाँ, दूर से याद आया कि इसी वक्त की बात है, एक कमेंट आया था, कि कमेंट नहीं आया था, मेरे वाले जो नंबर मैंने दिए है ना ज्वेलरी के लिए, उस पर मैसेज आया था कि हमें आपके हाथ के बनी हुई चीज़ें खानी है, वो भी अगर होम डिलीवरी हो पाए तो कर देना। तो मैंने लिखा कि आज जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। तो वही मैं सोच रही थी कि आगे चीज़ें इतनी सारी टेस्टी होती है ना कि मन करता है सभी को भेज दूँ, लेकिन दूर है तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ जल्दी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं होम डिलीवरी कर दूँ। और यहाँ पर ये देखो आप लोग, एक बढ़िया सी रेसिपी तैयार है। इसे कुछ इस तरह से हाथ से ऐसे दबा देते हैं और फिर तोड़ के इस तरह से एक एक बाइट उठा के खाते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। बाकी आप लोग सिंपल खिचिया पापड़ भी खा सकते हो। इसके लगे हाथ मैंने छोला बना हुआ था सुबह का, तो मैंने चाट भी बना दिया। फिर चाट बनाने के बाद एक प्लेट देवर जी को दिया और एक प्लेट मैंने खाया, बाकी किसी का मन नहीं था क्योंकि सबने पापड़ इतने सारे खा लिए थे, तो सिर्फ मैंने और देवर जी ने खाए चाट। और इसके बाद फिर लग गए थे हम लोग सब्जी बनाने में, जो कि मैं रूम में थी, थोड़ा सा शूट कर रही थी, कुछ चीज़ें बना रही थी, तो उस बीच में सब्जी तो कटाया था। मतलब कि मतलब मम्मी और पतिदेव मिलके काट पीट कर लिए थे सब्जियों की। बस मुझे क्या करना था कि छोका हुआ भी था, मुझे बस आके आटा लगाना था, रोटी बनाना था, और उसके साथ साथ सब्जी को भी थोड़ा सा चलाते रहना था। तो मैं भी लग गई थी अपने काम में, मैं कि सर बना देती हूँ जल्दी जल्दी कि सब लोग टाइम से खा लेंगे, और फिर हमारा भी थोड़ा हम लोग जल्दी फ्री हो जाते हैं ना। तो क्या होता है कि हम अपनी एडिटिंग वगैरह और ये सारे काम में लग जाते हैं। वैसे तो लगे 2 से 3 बज जाते हैं हमें रात के, बट कोशिश करते हैं कि जल्दी हो जाए, तो थोड़ा सा जल्दी सो जाएं, क्योंकि थोड़ा क्या होता है ना कि नींद पूरी नहीं होती है ना, तो पूरे दिन नींद आ रहा होता है, या फिर कोई काम करो ना तो मन नहीं लग रहा होता है, ऐसा लगता है कि अरे कितना थकान हो रखा है। नींद ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से। तो इस वजह से मैं आज कोशिश कर रही थी कि थोड़ा जल्दी सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि पूरे दिन की थकी हुई थी, आज पूरे दिन काम था मेरे पास। और एक सुबह से जो हम लोग लगते हैं ना, सुबह से अपलोडिंग हो रहा है, उसके साथ खाना पीना सारी चीज़ें रहती हैं, फिर उसके साथ साथ बच्चों के भी बहुत सारे काम होते हैं, उनकी मालिश करना है। 2 बार मालिश कंटिन्यू अब फिर से स्टार्ट कर दी हूँ, बीच में मैं ना 1 ही बार मालिश कर पा रही थी जब सासू मैया नहीं थी तो। और अब क्या है कि सुबह वाला मालिश ना मैं छोड़ दी थी, लेकिन अब क्या है कि मैं सुबह भी कर दे रही हूँ मालिश, और रात में तो करती ही हूँ, चाहे मैं कितनी भी क्यों ना थकी हूँ, रात में एक मालिश करके ही बच्चों को सुलाती हूँ। तो ऐसे करके, और कभी कभी अनमोल को तो पतिदेव लगा देते हैं तेल, बाकी ऐसे मैं अच्छे से एक बार मालिश उसकी बहुत अच्छे से कर देती हूँ। तो इस तरह से करके ये सारे काम होते हैं बच्चों को टाइम पे। अनमोल तो क्या है कि अनमोल अब इस लायक है कि उसको दे दो, घूमते फिरते अपना खाता रहता है, लेकिन कनिका अभी इस लायक नहीं है, तो उसको ना उसमें थोड़ा सा लगना पड़ता है। तो यही है कि अभी वो कभी थोड़ा बहुत सबके साथ खा भी लेना, तो उसका पेट मतलब कि वो उतना नहीं ना खा पाती, एक आध को और किसी के साथ खाई, तो फिर उसको अलग से बैठा के थोड़ी देर पे खिलाना पड़ता है। और इधर थोड़ी सी
तबीयत भी उसकी दोनों की ही ठीक नहीं थी। एक ने आँख में चोट लगाया था, फिर कुछ ऐसे चीज़ें, तो थोड़ा-सा ना उन लोगों की भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना करते-करते मैं इतना थक जाती हूँ ना पूरे दिन के बाद कि रात में तो मतलब वो कहते हैं ना घोड़ा बेच के सोना, मैं वैसे सो जाती हूँ। तो आज मेरी कोशिश वही थी कि मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँ और मैं थोड़ा नहीं ज़्यादा तो कम से कम 1 बजे तक तो फ्री होके मैं सो जाऊँ, ताकि मैं, क्योंकि फिर सुबह भी हमें ना जल्दी उठना होता है क्योंकि हमारी वीडियोज़ वगैरह जाते हैं। तो अब ना सुबह भी पहले क्या था कि लेट उठ जाती थी तो चल जाता था, लेकिन अब लेट नहीं हो पाता है और जल्दी उठना पड़ता है। मेरे पतिदेव की आदत है, वो कढ़ाई पोंछ लेंगे सब्जी का और फिर उनके प्लेट में ना आपको वो 1 रोटी ज़रूर मिलेगा कढ़ाई पोंछा हुआ। मिलते हैं अब हम लोग आपसे नेक्स्ट व्लॉग।